हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर नंबर 16 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15 तक हम लोगों ने एक बेहतरीन ढंग से बेसिक कंसेप्ट के साथ एक अलग लेवल पे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को सॉल्व किया है। ना सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन बल्कि हर एक एग्जाम्पल को भी। इनफैक्ट क्लास 9 एंड क्लास 10 के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ताकि एक भी कंसेप्ट आपसे ना छूटे। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लेक्चर वाइज वीडियो देखने के लिए दक्ष क्लासेस 369 चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट पे जा करके आप लेक्चर वाइज वीडियो देख सकते हैं। ओके 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 ओके। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसा कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाम से ही बहुत कुछ पता चल रही है कि आखिर इस चैप्टर में बात किस चीज की होंगी, आखिर बात क्या होगा, हमें करना क्या होगा। तो लीनियर इक्वेशन जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे पिछले मतलब चैप्टर में, जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उसमें हमने आपको बताया था कि 4 तरीके का पॉलिनोमियल होता है। 4 तरह का कौन कौन सा? एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते थे? जिसका डिग्री 1 होता था। डिग्री 1 कहने का मतलब क्या कि हाईएस्ट पावर 1 हो। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब डिग्री 1। और डिग्री कहने का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। डिग्री कहने का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। यही ना, डिग्री 1 हाईएस्ट पावर, डिग्री हाईएस्ट पावर कहेंगे। इक्वेशन समझते हैं। टू वेरिएबल यानी कि उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल, इस बात का आप गांठ बांध लेना, 2 वेरिएबल होने वाला है। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है वो हमारा वेरिएबल है। तो यहां कुछ ज्यादा कुछ समझने को है नहीं, आप इतना समझ लो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम ऐसे चीजों को पढ़ने वाले हैं जिसमें 2 वेरिएबल होंगे और उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब चाहे अल्जेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप अल्जेब्रिकली फाइंड आउट करते हैं तब तो आसानी से हो जाएगा, और ज्योमेट्रिकली करते हैं फिर ग्राफिकली करें तो भी आसानी से हो जाएगा। बट वहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो बात क्या है कि अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे ना तो 3 तरीका का ग्राफ बनेगा। एक बनेगा कुछ इस वे का, एक बनेगा कुछ इस वे का, और एक ग्राफ जो बनेगा वो एक लाइन ऐसे और एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर पैरेलल है तो बोलेंगे बाबू नो सॉल्यूशन, यहां पे एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहां पे क्या बोलेंगे कि यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये कैसे होगा, हम ग्राफ की मदद से जब आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 1 की तरफ। लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन द सेक्शन 3.1। और आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह आप देखे होंगे इनफैक्ट आपके क्लास में, कि इंट्रोडक्शन के नाम पे लोग पूरे 1 घंटा ले लेते हैं, आधा घंटा ले लेते हैं। बट वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन इतना ही बहुत है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए, और वो भी क्लास 10 में आप हो। इससे ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, वो बस टाइम किलिंग है और आपका एनर्जी किलिंग है और कुछ नहीं। वहां पे सिर्फ टाइम वेस्ट होंगे, कुछ ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। बस इतना कंसेप्ट जरूरी है कि भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ और यहाँ पे किन की चीजों का ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का आप ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। 2 वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल है, तो ये इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये याद रखना, बस इतना ही सब कुछ आपको याद रखना है, और ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की चीजें नहीं है, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि एग्जाम हमारा जो पढ़ाई है ना उसको आसान बनाना है, उसको खेल बनाना है, टफेस्ट नहीं। जो आज तक दुनिया करती आ रही कि भाई मैथ्स है, टफ है, बहुत हार्ड है, मैथ्स से बच्चे घबराते हैं, मैथ्स नाम से ही, ठीक है, तो वो चीजें नहीं।
खेल खेल में समझना, आसान बनाना है बिल्कुल मैथ्स को। तो बस इतना ही समझ लेना है, आपका काम हो जाएगा। इतना ही कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। आप बोलोगे सर जी ये कैसे, इतना ही पे कैसे होगा? तो आप देखो एग्जाम्पल 1 हमारा क्या कह रहा है कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। अब सेक्शन 3.1 क्या था? वो आपके एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में है, वही सेक्शन 3.1 है। आप देखना वहां पे, एक्चुअली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पर फिर भी आप वहां पे एक बार देखना। ओके, अखिला गोज टू फेयर। अखिला एक लड़की है जो मेला जाती है। कहाँ जाती है? मेला में। विथ ₹20, उसके बाद 20 रुपए होते हैं। एंड वांट्स टू हैव राइड ऑन द जाइंट व्हील, और वो जाइंट व्हील पे राइड करना चाहती है। जाइंट व्हील पता है क्या होता है? कि कुछ इस तरीका का, आप मेला जाओगे तो देखोगे कि ये रोटेट होता है और ऐसे बैठने वाला बना हुआ होता है। इस पे लोग बैठे होते हैं और ये रोटेट करता रहता है, ये रोटेट करता रहता है। यही हमारा जाइंट व्हील होता है। और एक हुपला एक गेम है, उसको खेलना चाहती है। हुपला क्या है कि आप देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट रखी होंगी और आपको रिंग दे दिया जाएगा, रिंग, और इस रिंग को आपको फेंकना होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट में रिंग चला जाए वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। आप ये अक्सर देखे होंगे, आप मेला गए होंगे तो इस चीजों को देखे होंगे। तो क्या है, वो हुपला खेलना चाहती है या फिर जाइंट व्हील, जाइंट व्हील और हुपला। ओके, हुपला ये हो गया और जाइंट व्हील ये हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी सिचुएशन को आपको अल्जेब्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसी सिचुएशन को आपको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब सिचुएशन क्या है भाई? अभी तक तो हमने देखा कि अखिला के पास सिर्फ 20 रुपए हैं और जाइंट व्हील और हुपला वो खेलना चाहती है और जाइंट व्हील राइड करना चाहती है। अब सिचुएशन क्या है वो आप देखो। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। वो जितना हुपला, अब यहां से आप कंडीशन को आपको यहां बताना है। द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, हुपला को मान लेते हैं कि लेट अखिला प्ले हुपला, कितने बार हुपला प्ले की है? नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला बी एक्स। मान लिए ऐसा कि अखिला जो है वो कितने बार हुपला खेली है? एक्स बार। मान लेते हैं कि एक्स बार हुपला खेली है। तो और राइड की है, राइड ऑन जाइंट व्हील, जाइंट व्हील पे राइड कितना की है? मान लेते हैं वाई टाइम्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है भाई कि द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, हुपला कितने बार प्ले की है? एक्स बार, इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पे जितना की उसका हाफ, तो जाइंट व्हील पे कितना की है? वाई की है ना जाइंट व्हील पे, यही माने हैं ना, बाई 2। यानी किसी चीज को आधा करना है तो उसको 2 से डिवाइड करते, जैसे 4 को आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर दिए 2 आ गया। 6 को आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर दिए 3 आ गया, आधा हो गया ना। तो वैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर जाइंट व्हील राइड करने पे 3 रुपया खर्च आ रहा है और हुपला खेलने पे 4 रुपया का खर्च है। हुपला एक बार खेलेगी तो 4 रुपया देना होगा और जाइंट व्हील एक बार राइड करेगी तो 3 रुपया देना होगा। तो यहां से आप ये 2 है तो आप इसे लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू वाई। इसे इक्वेशन 1 बना लो। एंड इक्वेशन 2 की इस सिचुएशन अकॉर्डिंग बनेगा ईच राइड कॉस्ट ₹3, ईच राइड कितना है? वाई है, यानी कि कॉस्ट ऑफ टोटल राइड। तो टोटल राइड का कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई? एक राइड का 3 रुपया है तो वाई राइड का कितना हो जाएगा? 3y। उसके बाद लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टोटल प्लेइंग हुपला, टोटल प्लेड हुपला कितना? एक का 4 रुपया, एक बार खेलने का 4 रुपया। तो हुपला कितना बार खेली है? x टाइम्स, यानी 4x। और ये दोनों मिला करके बोल रहा है एंड फॉर बोथ सी स्पेंड ₹20, दोनों मिला के 20 रुपया खर्च की है। तो दोनों मिला के 20 रुपया। 3y + 4x इज इक्वल टू 20। अब इसे आप सॉल्व कर दो। 4x इज इक्वल टू 20 माइनस आप y ले लो, y क्यों? वो आगे पता चल जाएगा। 20 माइनस 3y, 20 माइनस 4x,
बाई कितना 3, 20 माइनस 4x बाई 3, ये आ गया। आया ही नहीं आया आप बताओ। ये प्लस में था, साइड चेंज हुआ, माइनस 4x हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए। क्या बनाइएगा, बॉक्स। इस बॉक्स पे आपको फिल करना है। ये किसके लिए, फॉर इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 2 मान लेना। ओके, इसे आप इक्वेशन 2 मान लेना। ओके, इसे आप इक्वेशन कितना मान लोगे, 2। यार कुछ क्वेश्चन का काम नहीं है, अब इसका काम है सिर्फ, ये आप रहिए। ओके, क्या है, फॉर इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए बना लिए। इक्वेशन 1 में x है और y है। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 0, देन y का वैल्यू क्या होगा भाई। अगर x के जगह पे 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, आप बताओ हमें। 0 होगा ना, देन y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप मिनिमम यहाँ पे 2 वैल्यू लेके चलना है, कम से कम 2 वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा आपका मन, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, पर कम से कम आपको 2 वैल्यू लेना होगा। ओके, हम 2 वैल्यू लेके चलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, अब फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं बॉक्स, इक्वेशन 2 के लिए। और आप हमेशा इस बात का ध्यान देना ना, आप हमेशा इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे होल नंबर आए, क्योंकि अगर इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में आएगा, तो आपको रिप्रेजेंट करने में ग्राफ में बहुत मुश्किल आएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि ये जो आया है ना, ये आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। इसी को कहते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। और क्वेश्चन में आपका क्या बोला था कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली तो हो गया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहां पे ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, रेडी है। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 को पहले पुट करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 1 हमारा क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 वाला जो था, जो बनाए थे, x0 तो y0, x0 तो y0, मैंने यानी ये वाला पॉइंट 0 0, x1 देन y2, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, देन y का वैल्यू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट 1 एंड 2, ये x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू 2, यही है ना। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इसे मिला दो, इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को आप मिला देना ऐसे। ओके, उसके बाद क्या है, इक्वेशन 2 वाला देखते हैं। y इज इक्वल टू 20। हाँ, इक्वेशन 2 तो बनाया ही नहीं हूँ, बना लेता हूँ पहले। आप यहाँ पे देखो, x y, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 20/3 आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, रिप्रेजेंट करने में थोड़ा मुश्किलें होंगी। x का वैल्यू 1, 16, फिर से वही। x का वैल्यू 2 तो 8 हो गया, 8 हो गया तो 12 हो जाएगा, 12 से 3 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लिए तो 8 हो गया, 8 हो गया, 20 में से 8 जाएगा तो 20 में से 8 जाएगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 4, डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, अगर x का वैल्यू लेता हूँ 0, 3 तो 12, 8 हो जाएगा। x का वैल्यू लेता हूँ 4, 16, 4 हो जाएगा। तो अब क्या लूँ x का वैल्यू, आप बताओ हमें। x का वैल्यू ऐसा क्या लूँ कि 3 के टेबल से कट जाए। x का वैल्यू क्या लूँ, आप बताओ। चलो ले लेता हूँ 3, तो 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो गया, 8/3। अगर यहाँ हम ले लेते हैं 3, देन 12 में से 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6, 0, 3 6 जा 18, यानी 2.66 रहेगा, 2.66 के अराउंड में। ओके, आप अगर ग्राफ पेपर पे करोगे तब तो हो सकता है अप्रॉक्स लेकर के चलेंगे। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना, 4, यानी कि ये वाला, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, ये वाला।
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2.66, x का वैल्यू 3 2.66 यानी 2.5 से ज़्यादा होगा, 2.5 आधा आधी पे रहेगा, 2.66 ये मान लेते हैं, 3 2.66 ये वाला। अब इसे मिला दो, क्या ये एक जगह काटा? एक जगह काटा यानी कि जहां पे कट करेगा ना, जहां पे कट करेगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 और 4। ये 4 और 2 भी हो सकता है, बट 2 और 4 और 4 और 2 छोड़ा करके कोई दूसरा नहीं होगा, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो 2 या तो 4 या तो 4 या तो 2। ओके, आप इसे रख करके देखना। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखते हो, x का वैल्यू 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, y का वैल्यू 4 आ गया। हाँ, अगर हुपला x टाइम खेली है, हुपला है x 2 बार, तो जाइंट व्हील खेलिए मान लो 4 टाइम्स, जाइंट व्हील 4 टाइम्स है। अब ये अगर 4 टाइम्स है, ये अगर 4 है, तो हुपला कितना खेलेगी? 2 टाइम्स। और ऐसा हमारा क्वेश्चन में था, ऐसा हमारे सिचुएशन में दिया गया था ना कि सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील, जाइंट व्हील पे जितना उतना हुपला पे, यानी ये आपका आंसर हो गया 2 और 4, 2 और 4 आपका आंसर हो गया, और यही एक आंसर है आपका, यही एक आंसर है आपका। ओके, यही एक आंसर है, ठीक ना। और हमने यहाँ भी बताया था कि जहाँ पे क्वांसाइड मतलब जहाँ पे कट करेगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और ये आपका एक ही सॉल्यूशन बना है 2 और 4 का। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमीला वेंट टू द स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रमीला स्टेशनरी शॉप पे गई, वहां 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीद रही है, ठीक है, 4 रुपीज 9 रुपया। हर फ्रेंड सोनाली शो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रमीला एंड सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड कहने का मतलब है एक ही, मतलब दोनों का प्राइस सेम होगा। अगर इसका पेंसिल का कीमत 1 रुपया है तो इसका भी पेंसिल का कीमत 1 रुपया ही होगा, ठीक है। ये 18 रुपया खरीदी है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मानते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स। मान लिए कि एक्स रुपया एक पेंसिल का कीमत, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज वाई। एक पेंसिल नहीं, एक इरेजर, एक पेंसिल का तो एक्स हो गया, अब एक इरेजर का मानना है ना, एक इरेजर भी वाई। वन इरेजर की कीमत वाई रुपया, एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपया। अब ये खरीदी है 2 पेंसिल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रमीला बाय 2 पेंसिल। तो पेंसिल पे कितना खर्च की है? 2 पेंसिल खरीदे, एक पेंसिल का x रुपया, तो 2 पेंसिल का 2x, 2 पेंसिल का कितना 2x है, और 3 इरेजर का कितना 3y, और दोनों मिला के कितना खर्च की है 9 रुपया, 9 रुपया, ठीक है। इसे आप लेकर के आ जाओ 3y, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3y। ये आपका, आप क्या किए, इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप क्या कर सकते हो 3y 9 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू क्या 9 माइनस 2x बाई 3। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में हो गया, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। अब आप इसका देखो सोनाली का, आप यहाँ पे सोनाली का देख लीजिए। सोनाली क्या कर रही है, पेंसिल का कीमत सेम है, सेम काइंड लिखा हुआ है, 4 पेंसिल खरीदती है। 4 पेंसिल यानी कि 4 पेंसिल की कीमत कितना हो गया 4x, एक पेंसिल की कीमत x, तो 4 पेंसिल का 4x, और एक इरेजर की कीमत y है, और 6 इरेजर खरीदती है, यानी कितना 6y इज इक्वल टू कितना, टोटल खर्च कितना करती है 18 रुपीज, 18 रुपया। तो आप इसे लिख सकते हो 18 माइनस 4x बाई 6 इज इक्वल टू y। ऐसा कैसे हो गया, तो 4x इधर आया, प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज हुआ तो डिवाइड में हो गया, ये हो गया। अब इसके लिए आप इस इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन वन के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन में बॉक्स बनाए थे,
और वैल्यू फाइंड आउट किए थे, सेम वे में यहाँ भी करेंगे, सेम वे में यहाँ भी करेंगे। ले लेते हैं एक x और एक y। अगर x का वैल्यू रखते हैं हम 0, x का वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, बच गया 9, 3 से गया तो 3 टाइम्स में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 माइनस 2 इंटू 0 2, तो 9 हो गया, 3 से 9 को काटेंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में आ गया। अगर x का वैल्यू रखते हैं 2 1 1 रखे तो 2 7/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा या फिर इंटीजर वैल्यू आएगा, तो रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होंगी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 3, इसका वैल्यू लेते हैं 3x का, 10 3 2 जा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 एंड 3 से 3 कितने बार में कटेगा, 1 टाइम्स में। ये हो गया। अब इसका एक बॉक्स बनाते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, x y। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0, तो आप बताओ 18 में से 6 जाएगा। 1 रखते हैं तो 4 14/6 फ्रैक्शनल वैल्यू है। 3 रखते हैं 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6, इसका वैल्यू रखे 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 रखे तो 12, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 6 से 6 1 टाइम्स में। और अगर इसका वैल्यू रखते हैं हम 0, इसका वैल्यू रखते हैं 4, 4 को 16 हो जाएगा। अगर 5 रखते हैं तो क्या होगा, अगर इसका वैल्यू 5 रखते हैं 20 हो जाएगा। 6 रखते हैं तो 24, अगर 6 रखते हैं इसका वैल्यू तो 24 हो जाएगा। 24 यानी कि -6 यानी कि -1 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसे आप प्लॉट करो, तो पहला इक्वेशन के लिए देखते हैं, x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 3, यानी कि यहां पे आ रहा है 0 3। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, यहां पे ना कितना 3 और 1। आप इसे ज्वाइंट कर देना, आप इसे ज्वाइंट करोगे, सब चीज़ एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको, बहुत ही फोकस में दीजिएगा, यहाँ पे पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी है, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 है भाई, यहाँ पे नहीं, x का वैल्यू 3 है ये, एंड y का वैल्यू 1 ये है, सेम पॉइंट है, एंड x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये, आप बताओ, 6 और -1 ये क्या कर रहा है, क्वांसाइड कर रहा है एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे क्वांसाइड कर रहा है। तो हमने क्या बताया था, एक ही लाइन पे क्वांसाइड करे तो क्या बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का क्या कितना सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद है आप समझे होंगे इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आई बात समझ में। अगर एक जगह कट हो रहा है तो एक सॉल्यूशन, अगर एक साइड मतलब क्वांसाइड हो जा रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर पैरेलल आएगा तो नो सॉल्यूशन। ओके, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब एग्जांपल 3 देखते हैं, क्या बोल रहा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है x + 2y = 4, इक्वेशन 1 हो गया, एंड 2x + 4y = 12 कर दो। क्यों, क्योंकि हम माइनस में है, इधर आके 12 हो गया। अब इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में कि x = x या फिर y = 4 - x/2। ये प्लस में था, साइन चेंज हुआ, माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, ठीक है। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, और इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 12 y = 12 - 2x/4, प्लस में था, साइड चेंज हुआ, माइनस में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो गया। आई बात समझ में। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स बना लिए, x एंड y ले लिए। आप हमेशा मैं एग्जांपल 1 से बता रहा हूं, आप हमेशा ऐसा वैल्यू लेना कि आपका होल नंबर में आ जाए। कोशिश करना भाई, अगर नहीं आता है तब आप ले सकते हैं, बट कोशिश करना कि वो होल नंबर में आए, ऐसा वैल्यू लेना है, ताकि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इक्वेशन 1 के लिए ये है, अगर x का वैल्यू 0 हम लेते हैं तो 4 - 0 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं देन 4 - 2 2 2 बच गया, 2 से 1 टाइम्स में कट गया, ये हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं, फॉर इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स बना रहे हैं भाई, ध्यान देना। x एंड y, x का वैल्यू अगर 0 तो 12 में 4 जाएगा, x का वैल्यू 0 तो ये 3 हो गया, और ये अगर x का वैल्यू 1 तो 10 हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 2 x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 4 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 2 टाइम्स में 8 आएगा, 2 का 2। ओके, इक्वेशन 1 देखते हैं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, ये x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, ये आप इसे मिला दो, आप इसे ऐसे मिला देना। ओके, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, इक्वेशन 2 के लिए देख रहे हैं, यहां पे x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, यहां पे ये ऐसे हो गया, ये पैरेलल लाइन बन रही है ना, ये पैरेलल लाइन बन रहा है, और हमने क्या बताया है कि जब कभी पैरेलल लाइन बने तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में, आ गया समझ में? एग्जाम्पल 1 2 एंड 3, और इसका जो कंसेप्ट था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बेहतरीन ढंग से बेसिक कंसेप्ट के साथ में। और उम्मीद है आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।